हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3। तो देखो इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यदि एग्जाम में आपको बोल दे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। यदि क्वेश्चन में नहीं बोले कि किस विधि से हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास 3 विधि है, उन 3 विधियों में से किसी विधि से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यदि बोल दे तो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। अगर विलोपन से बोले तो विलोपन विधि से ही हल करना होगा। तो हम करते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। तो देखो इसमें हमारे पास समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई दिया हुआ है बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें किसी एक समीकरण से मान x या y का मान किसी दूसरे समीकरण में रखना होगा। तो देखो मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान रखूँगा समीकरण नंबर 1 में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से यहाँ से मैं x को बराबर की एक साइड रखूँगा और बाकी को दूसरी साइड भेज दूंगा। तो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 4 बराबर के यहाँ पे है और ये माइनस का है y, तो ये हो जाएगा प्लस का y। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान जो हमें मिला है समीकरण नंबर 2 से वो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 2 में हम समीकरण नंबर 2 में इसको नहीं रखेंगे। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम रख देंगे 4 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई और ये y है तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 14 है। तो देखो अब हो जाएगा y प्लस वाई 2y हो जाएगा और ये 4 प्लस में है ही है बराबर 14। y का मान निकालने के लिए मुझे 4 को बराबर के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो 2y बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस का है तो इधर आता ही माइनस का हो जाएगा। अब देखो y का मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 बट्टे में ये 2 आ जाएगा तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 5। तो y बराबर हमारे पास है 5। अब हमें क्या करना है, जो y का मान आया है वो समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा मान इसका 4 प्लस 5 बन जाएगा, y की जगह हम 5 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है क्योंकि हमने x और y के मान निकाल दिए हैं और यही पूछा था इनके मान निकालने प्रतिस्थापन विधि से। अब हम आगे करेंगे पहले का दूसरा प्रश्न। तो देखो पहले का दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3 है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 दिया हुआ है हमें। तो देखो ये सबसे पहले हमारे पास समीकरण नंबर बन जाएगा 1 और ये समीकरण अभी बट्टे में है तो हम इसको पहले साधारण समीकरण बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो इनका एलसीएम क्या बनेगा 3 और 2 का 6 एलसीएम हो जाएगा। हमें अब इनका एलसीएम लेने के लिए 2 को s से गुणा करवाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3 को t से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 3t बराबर 6। अब ये हो जाएगा बट्टे में 1। अब हम वज्र गुणा कराएंगे तो किसी संख्या को 1 से गुणा करवाने पर वही संख्या वापस आएगी तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t और यहाँ 6 से 6 को गुणा करेंगे तो बन जाएगा 36। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू रख के समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 से s का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से t 3 है और t को मैं बराबर की दूसरी साइड भेज दूंगा तो प्लस t हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 3 से जो वैल्यू आई है s की वो समीकरण नंबर हम 2 में रख देंगे। तो देखो समीकरण 2 में s का मान रखने पर तो यहाँ पे देखो 3 प्लस टी है, s की जगह हम क्या रख देंगे 3 प्लस टी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। यहाँ से देखो अब मैं इस 2 को 3 प्लस टी से गुणा करवाऊँगा तो ये हो जाएगा 2 पहले 3 से गुणा होगा तो 6 बन जाएगा प्लस ये 2t बन जाएगा प्लस 3t बराबर 36। अब ये दोनों देखो 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t बराबर में ये 36 इधर है और ये 6 यहाँ पे प्लस का इधर आता है माइनस का बन जाएगा। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा
5t बराबर 30। तो यहाँ से t का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 को 30 के बट्टे में भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है तो इधर आते ही बट्टे में हो जाएगा। यहाँ से हमें t का मान मिल जाएगा 6। तो t का मान क्या आ गया हमारे पास, t बराबर 6। अब हमें क्या करना होगा, जो ये t का मान आया है ये समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे तो इससे s का मान मिल जाएगा हमें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो s बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 है प्लस t की जगह हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो यहाँ से s का मान आ जाएगा हमारे पास 9। देखो t का मान आ गया 6, s का मान आ गया 9, ये हमारे दोनों आंसर बन जाएंगे। अब हम आगे करेंगे पहले का तीसरा प्रश्न। तो अब हम आगे करते हैं पहले का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो देखो यहाँ पे ये इसमें सेकंड नंबर से जो समीकरण है हमारे पास उसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 है ये और ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 9। तो अब मैं ये 3 इस साइड गुणे में है तो बराबर की उस साइड जाते ही बट्टे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9 बट्टे 3, 3 से कट जाएगा 3 बार और ये 1 बार। तो किस संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या वापस आएगी। तो ये हमारे पास समीकरण आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ से देखो समीकरण नंबर हमारे पास है 3 ये, तो 3 और समीकरण नंबर हमें 3 कहाँ से मिली है, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 बराबर है तो हम कह सकते हैं चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 3 आपस में बराबर हैं तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि देखो यदि हमें x और y का मान निकालना हो, दो वेरिएबल का मान निकालना हो तो हमें 2 समीकरण चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ये दोनों समान समीकरण हैं। तो इससे क्या प्राप्त होता है, तो देखो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि यदि हमें 2 वेरिएबल निकालने होंगे तो हमें 2 समीकरण चाहिए, 3 वेरिएबल निकालने के लिए हमें 3 समीकरण चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास समान समीकरण है दोनों, पहला और तीसरा, इसलिए हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम आगे करेंगे पहले का चौथा प्रश्न। तो देखो अब हम आगे करते हैं पहले का चौथा प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 इंटू वाई बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3 है। हमें अगर पॉइंट हटाना होगा तो देखो कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, इस संख्या के बाद कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो हमें 10 से गुणा करवाना होगा। तो देखो मैं समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 को 10 से गुणा करवाने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। देखो कभी यदि मैं 0.2 को 10 से गुणा करवाता हूँ तो कैसा होगा, 0.2 इंटू 10, यदि ये पॉइंट हटाएंगे तो हमें बट्टे में 10 लिखना होगा, 10 से 10 कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। उसी प्रकार यदि मैं समीकरण नंबर 1 को मैं 10 से गुणा करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2x प्लस 3y बराबर 13 बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और देखो उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को भी हम 10 से गुणा करवा देते हैं ताकि पॉइंट हट जाएंगे। समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब इन दोनों देखो अब हमें क्या करना होगा, समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 से x या y का मान जिस समीकरण से हम बनाएंगे उससे दूसरे समीकरण में रखना होगा। समीकरण नंबर मैं 3 से x का मान रखता हूँ, समीकरण 3 से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y हो जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 13 माइनस 3y
बट्टे में 2। ये हमारे पास बन जाएगा समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 से जो मान आया x का वो हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, समीकरण नंबर 4 में x का मान रखने पर तो समीकरण 4 में हम x का मान रख देंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 13 - 3y बट्टे में 2 + 5y बराबर 23। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2 × 13 - 3y। तो मैं इस 2 को अंदर गुणा करवा दूंगा तो क्या हो जाएगा 13 × 2 26 - 2 × 3y क्या हो जाएगा 6y + 5y बराबर 23। अब 6y माइनस के है और प्लस के 5y है तो ये क्या बन जाएगा -y और 26 यहाँ पे प्लस का है, बराबर के दूर साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 - 26। यहाँ से देखो -y का मान क्या आएगा -3 और y का मान क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमें y का मान मिल गए हैं तो अब ये y का जो मान है हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। y बराबर 5 समीकरण y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर तो x का मान क्या प्राप्त होगा हमें 13 - 3 × 3 बट्टे में 2 है। x बराबर हो जाएगा 13 - 9 3 × 3 9 हो जाएगा बट्टे 2 यानी 4/2। x का मान आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ से x का मान भी आ गया हमारे पास और y का मान भी आ गया। देखो अब हम आगे करते हैं पहले का 5वां प्रश्न जिसमें दिया है √2x + √3y बराबर 0 है और √3x - √8y बराबर 0 है। तो देखो हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है और समीकरण नंबर 2 ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, किसी एक का मान हमें समीकरण नंबर 1 या 2 से x या y का मान किस समीकरण नंबर 2 या 1 में रखना पड़ेगा। तो देखो अब हम आगे करते हैं पहले का 5वां प्रश्न जिसमें दिया हुआ है √2x + √3y बराबर 0 है और √3x - √8y बराबर 0 है। तो हम यहाँ से देखो ये समीकरण नंबर हमारे पास एक क्या है ये और ये है 2। तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 से यहाँ से x का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखो √3x यहाँ पे है, अगर √3 यहाँ पे रहेगा तो मैं y को उधर भेज दूंगा बराबर के दूसरी साइड में। तो यहाँ से ये y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है तो ये इधर होता ही प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x का मान क्या आएगा, सिर्फ √8/√3 इंटू ये y है तो ये y रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है x की वो समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में तो क्या आ जाएगा √2 है यहाँ पे और x की जगह हम रख देंगे √8/√3 इंटू y है प्लस √3y बराबर 0। तो देखो यहाँ से अब ये √2 √8 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा √16 बट्टा √3y प्लस √3y बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो हम y को कॉमन ले लेते हैं। ये y कॉमन हो जाएगा और √16 को हम लिख सकते हैं 4 क्योंकि 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल क्या आएगा 4 आएगा बट्टे में √3 प्लस √3, यहाँ से भी y हमने कॉमन ले लिया था तो बराबर में 0। अब ये देखो y के इंटू में है 4/√3 प्लस √3 तो बराबर के दूसरे साइड जाते ही भाग में हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ y बराबर 0/4/√3 प्लस √3। यदि किसी संख्या से 0 में भाग दे तो उसका आंसर 0 ही होता है। तो यहाँ से हमें y का मान क्या मिल जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर तो x का मान क्या आ जाएगा √8/√3 है इंटू में y है, y का मान 0 हो जाएगा। यदि किसी संख्या से 0 से गुणा करवा दे किसी संख्या को तो उसका आंसर भी 0 होता है। तो यहाँ से x का मान भी क्या आ जाएगा 0, यानी हमारे पास x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। ये इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हो गए x और y के। अब हम आगे करेंगे
पहले का छठा क्वेश्चन। तो देखो अब हम आगे करते हैं पहले का छठा प्रश्न, जिसमें हमें समीकरण नंबर 1 ये दिया हुआ है और समीकरण नंबर हमारे दो हमारे पास है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें दिया हुआ है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये समीकरण जो बट्टे में है इसको हम साधारण समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो मैं समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले मैं समीकरण को लिख देता हूँ। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2 है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6। तो देखो ये अगर 6 ने मैंने एलसीएम लिया है तो मैं इसको इससे गुणा करवा दूंगा, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 2 को मैं 5y से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 10y बराबर -2। अब ये 6 को -2 से गुणा करवाएंगे और 9x माइनस 10y बराबर को 1 से गुणा करवाएंगे। अब देखो हमें क्या करना होगा, 6 को -2 से गुणा करवाना है और 9x माइनस 10y को 1 से गुणा करवाना है। इसे हम वज्र गुणा कहते हैं, हमें वज्र गुणा करवाना होगा। तो 1 से मैं इसको गुणा करूँगा तो ये संख्या वापस आएगी 9x माइनस 10y और 6 से मैं -2 गुणा करूँगा तो -12 बन जाएगा। यहाँ से देखो x का मान क्या आ जाएगा, 9x को मैं यहाँ पर रखूँगा तो -12 प्लस 10y और x का मान क्या आ जाएगा -12 प्लस 10y बट्टे में 9। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब आगे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को भी हम साधारण समीकरण में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, पहले लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो यहाँ से भी देखो इन 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो 2x बन जाएगा ये प्लस 3y बन जाएगा बराबर 13/6 और 6 से ये 6 कट जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, x का मान निकाल देंगे। तो देखो x का मान आ जाएगा हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3y, ये 2x का मान है, 2x हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 3y। तो x का मान क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे में 2 हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, देखो समीकरण नंबर 4 में और समीकरण नंबर 3 में दोनों में x का मान है, तो ये वाला जो x का मान है वो समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे। समीकरण 4 से x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो ये हो जाएगा, इस x की जगह मैं लिख दूंगा 13 माइनस 3y बट्टे में 2 और बराबर में क्या है -12 प्लस 10y बट्टे में 9 है। अब हमें क्या करना होगा, वज्र गुणा करवाना होगा। तो 9 गुणा हो जाएगा इससे 13 माइनस 3y और 2 गुणा हो जाएगा ये -12 प्लस 10y से। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 9 को मैं 13 से गुणा करूँगा तो 117 माइनस 27y बन जाएगा बराबर में -24 और ये प्लस 20y बन जाएगा। तो यहाँ से अगर x का y का मान हमें निकालना होगा तो y वाले को एक साइड रख देंगे और जो अचर पद है हमारा उसको एक साइड रख देंगे। तो मैं y को जो ये मान है 20y, मैं इसको बराबर के इस साइड लेके आ जाता हूँ। ये हो जाएगा -27 यहाँ पे पहले से था और ये y 20 प्लस y का है, 20y प्लस का है तो यहाँ पे आता ही माइनस का हो जाएगा और -24 यहाँ पे बचा हुआ था पहले से और 117 को मैं उधर भेज दी -117 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा -47y बराबर में क्या हो जाएगा ये -141। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 141/47। तो 47 का भाग देने पर 141 में हमारे पास आंसर आएगा 3। तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 3 हो गया। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो या समीकरण नंबर 4 में रखो, हम किसी में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये y का मान समीकरण नंबर 4 में रख देता हूँ। y बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 3 इंटू 3 बट्टे में 2 है तो ये 13 माइनस 9 बन जाएगा क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा बट्टे में 2।
तो x का मान आ जाएगा 4/2, यानी x का मान होगा हमारे पास 2। x का मान आ गया यहाँ से हमारे पास 2, x बराबर 2 हो जाएगा। और y का मान क्या आया, y का मान आ गया 3। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो समीकरण दिए हुए हैं हमें y = mx + 3 हो। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम x और y के मान निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमें m का मान मिल जाएगा। तो हम देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 11, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 4y = -24, ये इक्वेशन नंबर है 2। अब हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखना होगा। तो देखो मैं पहली इक्वेशन से निकालता हूँ x का मान। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से x का मान निकालना है तो मुझे 2x को यहाँ पे रखना पड़ेगा और 3y को बराबर के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 11 पहले से था और 3y को बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो -3y हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3y। अब मैं x का मान निकालने के लिए 2 को भी बराबर के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 - 3y / 2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर हमारा 3 आई है इसमें से x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखना होगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो मैं यहाँ पे जहाँ x है वहाँ मैं x का मान ये जो है 11 - 3y / 2 ये रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 × 11 - 3y / 2 -4y = -24। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11 - 3y - 4y = -24। अब देखो यहाँ से ये 3y माइनस किया और 4y भी माइनस किया, तो ये बन जाएगा 11 - 7y = -24। अब मुझे y का मान निकालने के लिए 11 को बराबर की दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा -7y = -24 पहले से था, 11 यहाँ प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो गया। अब यहाँ से -7y बराबर क्या हो जाएगा -35, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो मुझे y का मान निकालने के लिए 7 को भी भेजना पड़ेगा, तो पहले देखो उससे पहले इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा 35/7 हो जाएगा, जिसका मान आ जाएगा हमारे पास 5। यानी y का मान क्या आ गया हमारे पास, y बराबर हो गया 5। अब हमें ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना होगा जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे कर देता हूँ y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, y का मान जो है 5 ये समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x का मान, x बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 5 / 2 है। तो ये हो जाएगा 11 - 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा /2। x का मान यहाँ पे क्या मिलेगा हमें -4 हो जाएगा। देखो 11 में से 15 जाएंगे तो -4 बनेंगे, बट्टे में 2 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -2। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया -2। अब हमारे पास जो हमें समीकरण दिया था y = mx + 3, इसमें हम x और y के मान रख देंगे जिससे हमें m का मान मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर y = mx + 3 में x तथा y के मान रखने पर तो देखो यहाँ पे मैं y का मान रख देता हूँ 5 बराबर m × x का मान हमारे पास क्या -2 है प्लस में 3, तो 3 को मैं इधर भेज दूंगा बराबर के, तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m, क्योंकि मैं -2 को m से गुणा करूँगा तो -2m बन जाएंगे। यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा 5 - 2, 5 - 3 क्या बन जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2m। तो m का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से ये बट्टे में चला जाएगा 2 के -2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास -1।
m बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, m का मान हमारे पास मिल जाएगा -1। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।